हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करने जा रहे हैं। अब मैं आज आप लोगों के साथ कुछ इंग्लिश स्पीकिंग टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपको इंग्लिश स्पीकिंग में हेल्प करेंगी, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी और जिनको आप बहुत ही आराम से फॉलो कर सकते हैं। कोई उनमें झंझट नहीं होने वाला। तो आज से सब लोग इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। जिसको भी इंग्लिश नहीं आती है, जो हम लोग के डे टू डे लाइफ में इंग्लिश यूज़ होने वाली है, वो आप लोग बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे बिना किसी मेहनत के। तो बस आपको इन चीज़ों को फॉलो करना होगा। तो देखते हैं। पहला है कि हम लोग को इंग्लिश सीखनी क्यों है। वाई डू वी नीड टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। सो द रीज़न इज़ कि अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं, जैसे आप साउदर्न पार्ट में गए या फिर किसी और कंट्री में चले गए इंडिया के, या कहीं बाहर कंट्री में चले गए, तो वहाँ पे इंग्लिश इज़ द मेन लैंग्वेज। यार सबको आती है वो वाली, पर हम लोग की हिंदी तो हर जगह चल नहीं जाएगी ना। केवल इंडिया में 40% लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं और सारी भी लैंग्वेज है जो सब लोग बोला करते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, इंग्लिश इसीलिए सीखनी है ताकि हम लोग टूरिस्ट के पर्पज़ से उसे सीख लें, ताकि हम लोग अगर कहीं घूमने जाएँ तो हम लोग की कम्युनिकेशन में कोई भी गड़बड़ ना हो, हम लोग आराम से उससे बात कर पाएँ, जो हम कहना चाह रहे हैं वो समझ लें। कम्युनिकेशन इन पार्टीज़, आप कहीं पार्टीज़ में जाते हैं, बहुत लोग होते हैं शो ऑफ करते हैं इंग्लिश का, आपसे कुछ भी बोल सकते हैं, तो आप लोगों को वहाँ पे थोड़ी शेम लगती है अपने ऊपर कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। या फिर जिन लोगों को नहीं लगती उनको लिए बहुत ही अच्छा है, बस जिनको लगती है वो आज ये सब देख लें। मैं आपको क्या क्या बताने वाली हूँ। डोंट ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश इन माइंड। मतलब आपको माइंड में सब लोग सोच के बैठते हैं कि अच्छा उन्होंने मुझसे पूछा है तुमने खाना खा लिया, तो मुझे बोलना है मैंने खाना खा लिया, मैंने मतलब आई। अब ये करने बैठ जाते हैं कुछ लोग, मतलब जो माइंड में आ रही है हिंदी उसकी इंग्लिश बनाएंगे माइंड में। तो ये सब नहीं करना है। जो आपके पास शब्द पहले से पढ़े हैं, ऐसा तो है नहीं कि माइंड एकदम एम्प्टी है, उसमें कोई इंग्लिश के शब्द नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होता है किसी के साथ भी। आप लोगों को पहले से आता है, बस आप लोगों को हेजिटेशन होता है जो आप लोगों को बोलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देता है। तो वो हेजिटेशन आपको ख़त्म करनी है, वो अपने आप से ही होगा। क्या करनी है, हिंदी टू इंग्लिश माइंड में ट्रांसलेट नहीं करनी है। जो आपको शब्द आए आपको सामने से बोलना है, क्योंकि अगर आप धीमे धीमे बोलोगे ना तो सामने वाला समझेगा कि इनका तो खेल खत्म है, इनको नहीं आती इंग्लिश वगैरह, फिर वो आपसे पूछेगा ही नहीं। और आपको भी थोड़ी वहाँ पे अजीब सा लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा कि मैं बोल नहीं पाया इतनी सी बात। तो अब जो आए आप उसको शॉर्ट में बोल दीजिए, ताकि उतना बोल दीजिए ताकि उसे समझ में आ जाए। लर्न इंग्लिश मीनिंग फ्रॉम सराउंडिंग्स एंड ऑब्जर्व दैम। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे कि मुझे तो इंग्लिश ही मीनिंग नहीं आती, कि मैंने खाना खा लिया, खाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो वो आप सराउंडिंग से सीखिए। मतलब अगर यहाँ पे पंखा है तो आप उसे बोलेंगे, आप उसे सीखिए। अगर आपको नहीं आता पंखे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप उसे सीखिए, उसे फ़ैन कहते हैं। या फिर अगर कोई खिड़की है तो आप उसे विंडो सीखिए, गेट है तो डोर सीखिए उसे, मतलब दरवाज़ा है तो उसे गेट या डोर कहिए। और ऐसे जो सराउंडिंग्स में चीज़ें हैं, जो थिंग्स आपकी प्रेजेंट है, उन्हें ऑब्जर्व करिए और रोज़ रोज़ उनको नए नए मीनिंग आप निकालिए कि इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। आपको थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी, तब भी आप लोग सीख पाएंगे। एवरी प्लेस इज़ अ सोर्स ऑफ नॉलेज। वोकैबलरी बढ़ाइए अपनी। कैसे वोकैबलरी बढ़ाएंगे आप गए पुलिस स्टेशन, आप गए हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन तो कोई जाता नहीं है, हॉस्पिटल गए, रेलवे स्टेशन गए, कहीं पे भी गए हैं, आपको वहाँ पे कोई शब्द दिख रहे हैं बड़े बड़े से इंग्लिश में, आप उनका मीनिंग पता करिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, आपकी वोकैबलरी को बढ़ाएंगे। वी लर्न स्पीकिंग फर्स्ट देन राइटिंग। हम सब लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग बोलना सीखते हैं, लिखना बाद में सीखते हैं। ये वाली काफ़ी अच्छी चीज़ है कि हम लोग पहले बोलना सीखे हैं, लिखना तो बाद में सीखे हैं, क्योंकि हम लोग की चीज़ें आसपास में प्रेजेंट थी। हम लोग को मम्मी ने बोला खाना खा लो, तो हमने बोला हाँ ये खा लिया है मैंने, अब मुझे नहीं खाना है। हम लोगों ने लिख के थोड़ी ना बताया है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि मुझे इंग्लिश लिखनी अच्छी आती हो, वो आपका कोई नहीं देखेगा, आपको बोलनी अच्छी आती हो कि दैट्स ऑल। इंक्रीज वर्ड्स स्टॉक इन योर माइंड डेली 10 न्यू वर्ड्स। अपने माइंड में रोज़ रोज़ वही वाली बात है, अपनी वोकैबलरी बढ़ाइए। मतलब डेली न्यू 10 वर्ड अपने माइंड को दीजिए कि ये देखो मैंने नए ढूंढ लिए इंग्लिश के। बी कॉन्फिडेंट, नेवर हेजिटेट, प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर। अगर आप जैसे जो बच्चे होते हैं वो स्पीच वगैरह देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही हेजिटेशन की वजह से नहीं दे पाते हैं ऑडियंस के सामने स्पीच। बहुत अक्सर कर होता है, मेरे साथ हुआ है, सबके साथ होता है। तो उसके है कुछ आपका फॉर्मूला है कि आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए। अपने पेरेंट्स को बिठा लो, फ्रेंड्स को बिठा लो, पहले उनके सामने बोलो, तो आपकी हेजिटेशन ख़त्म होती है कि अच्छा ये लोग मुझे देख रहे हैं। ऐसे थोड़े वहाँ पे होंगे, वो लोग मुझे देखेंगे, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यूज़ शॉर्ट सेंटेंसेज इन स्पीकिंग। नॉर्मल बात करनी है। कोई आप यहाँ पे इंग्लिश एसेंट अपनी झाड़ नहीं रहे हैं, या फिर आप किसी के अंग्रेज नहीं हैं जो आप यहाँ बोलने आ रहे हैं कि बहुत ही अच्छी तरह आपने बोलना है हाउ आर यू एंड फाइन। तो ये कुछ नहीं, आप फाइन बोलिए सीधे, फाइन। कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू आर गोइंग, सो यू हैव टू से ओनली। अगर आपको कहना है क्या
आई एम फाइन, फाइन, गुड, एक्सीलेंट, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो उसको भी अच्छा लगेगा कि आप शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं और आपको भी बहुत ही नॉर्मल तरीके से बात करनी होगी। यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज विद योर नेबर्स, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स। इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करिए किसके साथ? नेबर्स हैं आपके आसपास, उनसे इंग्लिश में बात करने लगिए, उनको भी सिखाइए, भैया इंग्लिश बोलना सीखो, तुम्हारे काम आएगी इंग्लिश, है ना। क्योंकि हम लोगों को काफ़ी लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग के काम आती है। इंग्लिश तो आनी चाहिए यार, सब जगह काम आती है वो तो। और फ्रेंड्स के साथ बोलिए, अब जो बच्चे होते हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ बोलें। काफ़ी स्कूलों में ये रूल भी है कि आपको इंग्लिश बोलनी है स्कूल में, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। और फैमिली मेम्बर्स के साथ बोलें, मम्मी से बोलें, पापा से बोलें, भाई बहन है तो उनसे बोलें। रीड सम लाइन्स ऑफ न्यूज़पेपर, कॉमिक्स और बुक्स डेली। अब न्यूज़पेपर किसी क्या हिंदी का आता है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया तो इंग्लिश का होता है, तो वो वाला आप ले सकते हो। या फिर अगर वो नहीं तो बुक्स और कॉमिक्स तो पढ़ी होंगी ना इंग्लिश की। अच्छा वो भी नहीं है तो किसी क्लास ही की पढ़ी होंगी, आपकी पुरानी क्लास की होंगी, या फिर जो अभी आपकी ऑनगोइंग क्लास चल रही है उसकी पढ़ी होंगी। तो आप तो उसे वैसे भी पढ़ते हैं, आपको इंग्लिश फिर कैसे नहीं आ सकती? आपको इंग्लिश आएगी। मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनके पास अब बुक्स नहीं है, जो थोड़े बड़े हो चुके हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, कॉमिक्स पढ़ सकते हैं। और ये नहीं आपको उसका मीनिंग समझना है, बिल्कुल सम लाइन्स बोली है मैंने, कुछ लाइन्स पढ़नी है, उनको पकड़ना है, उनके बारे में सोचना है उनको। फिर आप ये अपनी वोकेबलरी भर लेंगे ना अपने माइंड में, तो आपके पास अपने आप आंसर आएगा। जैसे आपसे कोई पूछेगा आपने खाना खा लिया, तुरंत आपको आएगा हाँ मुझे ये बोलना है इससे, क्योंकि आपके पास शब्द जो आपका स्टॉक है वर्ड्स का वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और देखो कोई भी ज़्यादा होशियार नहीं होता है किसी के सामने। अगर जैसे आप बोलने जा रहे हैं इंग्लिश, तो सामने वाला आपको बड़ी आसानी से जज कर देता है, पर आप मेरी मानिए वो एक नंबर का खुद ही, उससे भी कुछ नहीं आता होता है, बस वो आपको जज करने लगता है। तो कभी भी कोई आपके ऊपर हंसे तो बिल्कुल उन्हें हंसने दीजिए, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अच्छा है तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिसके ऊपर लोग हंसते हैं ना वो काफ़ी अच्छा बंदा होता है, इसलिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। एंड आप लोगों को ये फॉलो ज़रूर करना है अगर आपको अपनी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी करनी है। सो थैंक यू वेरी मच।